मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा 15 साल से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? 15 साल से डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काम इतना है इनके पास करने के लिए। भू माफिया के बारे में मैंने पढ़ा, सरकारी ज़मीनें इन्होंने बेच दी है। मतलब आप लोग मीडिया हो, आप लोग इन सब चीज़ों को बैठ करके देखो और जनता तक अपने माध्यम से ये चीज़ें पहुंचाओ ताकि वो जागरूक हो और इस बार जो पिछले 15 साल से गलती करते हुए आ रहे वो वापस दोहराए ना। आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ चुकी है और जैसा कि हमारे संदीप पाठक जी संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने घोषणा की थी और हमारे प्रभारी विनय मिश्रा जी ने घोषणा की थी कि हम इस बार पूरी 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे और यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं लाएंगे। हमारे पास में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आ रही है। कल भी हमने जैसे उप सरपंच की ज्वाइनिंग करवाई थी शिव के एक विधानसभा के एक क्षेत्र से। उसके अलावा जो पूर्व सरपंच के प्रत्याशी रहे उनकी हमने ज्वाइनिंग कराई थी। अच्छी ज्वाइनिंग्स, अच्छे लोग हमारे पास में आ रहे हैं। दूसरे पार्टी से भी जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं कि किस लेवल का करप्शन हमारी पार्टी में चल रहा है, वो भी हमसे जुड़ने को तैयार बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे संगठन यहाँ पे मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में आपको राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मीडिया भी अनबायस्ड होकर के हमारा साथ देगी। जो गलत है उसे गलत दिखाएगी, जो सही है उसे सही बताएगी। कोई सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। कल हम शिव की विधानसभा में हमने मीटिंग की। वहाँ पे लोहार कम्युनिटी और काफ़ी सारे मिक्स कम्युनिटी के वहाँ पे लोग थे जिनसे हम मिले। तो आप बिलीव करोगे, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं आज भी। क्यों नहीं जाते हैं? मैंने कहा कि आप खुद हथौड़ा मारते हो, हथौड़ा चला रहे हो, तो आप अपने बच्चों को भी यही करवाओगे आगे? क्यों नहीं भेज रहे हो इसको स्कूल? आपकी गलती है। बोले मैडम स्कूल भेज के करा भी तो कोई पढ़ा नाड़ो ही को नहीं, मेरे लड़के करा टाबरा ने। इससे बढ़िया है कि हथौड़ा मारना तो सीखेगा, कम से कम सुबह कमाएगा, शाम को आके घर पे कुछ खाएगा तो सही। स्कूल के स्ट्रक्चर आप देखोगे बिल्कुल बकवास, छोटे से इतने, मतलब ये पोर्शन तो बहुत बड़ा है। इस तरीके के इन्होंने कमरे बना रखे हैं जिन पे अध्यापक नहीं है, वहाँ पे शौचालय तक नहीं है। अगर कोई बालिका वहाँ पे जो फीमेल जो लड़कियाँ होती, बेचारी बच्चियाँ अगर वहाँ जाती है तो वॉशरूम्स की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, तो वो खुद ही नहीं आएगी वहाँ पे। तो इतनी बुरी स्थिति जहाँ पे अध्यापक नहीं है, जहाँ पे स्कूल का स्ट्रक्चर कोई ढंग का नहीं है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने स्कूल भेजना ही छोड़ दिया बच्चों को। ये हो गई स्कूल की व्यवस्था इनकी। स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में बता ही दिया। रोड की इन्होंने हालत कैसी कर रखी वो मैंने आपको दिखाई दिया। ये तो है बिल्कुल आम मुद्दे, बेसिक मुद्दे जो हर कोई देखता है। जो एक आम आदमी जो भी रोड से जा रहा होगा वो देख रहा होगा ये सब चीज़ें जो उसको दिख रही है। उसके अलावा इनके इतने बड़े कांड है, भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन। मैं हमारे भगवान सिंह जी के साथ में बैठी थी क्योंकि ये खुद आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके हैं। इन्होंने मुझे इस लेवल के मुद्दे और विथ फैक्ट इस तरीके की चीज़ें बताई कि मैं खुद हैरान रह गई कि इस लेवल का करप्शन ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतना करप्शन करने का काम कितना है इनके पास, आप देखिए। जब इतना करप्शन करते हैं ना तो आदमी बहुत व्यस्त होता है, उसके पास में सोने का समय नहीं होता। दिन रात उसके दिमाग में एक ही चीज़ें चलती रहती है, एक ही चीज़, कैसे मुझे भ्रष्टाचार करना है, कैसे पैसा बचाना है, कैसे खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए मुझे मेरी कोठियाँ, मुझे मेरी तिजोरियाँ भरनी है। तो इतना सारा जब काम होता है ना तो वो जन के बारे में कैसे सोचेगा? तो जन के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है। इनके साथ बैठ करके मुझे इतने बड़े फैक्ट, इतने बड़े। सिवाना हम लोग जाकर के आए, शिव हम गए, पचपदरा हम गए, बालोतरा हम गए। 2 दिन में जितना हो सका मैंने देखा, पर एक चीज़ स्थायी है, जैसा कि मैंने कहा, डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ है। ज़ीरो, बिग ज़ीरो डेवलपमेंट के नाम पर मुझे यहाँ देखने को मिला। मैं अपने आप के लिए अगर मैं कहूँगी कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ से हूँ, पर मैं उतना ही दुर्भाग्यशाली अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई।
फ्लाईओवर्स बना दिए गए, नीचे बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं देखी गई कि किस तरीके से गाड़ियों को निकलने की जगह दी जाए ताकि आम जन परेशान ना हो। कल बारिश हो रही थी, हम लोग कम से कम 25 मिनट तक फ्लाईओवर के नीचे फंसे रहे क्योंकि गाड़ियों का जाम इस तरीके से लग गया। तो इसका मतलब चीज़ें प्लानिंग से नहीं की गई, चीज़ें कर तो दी गई दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे आपके लिए फ्लाईओवर्स बन गए, आपके लिए ये हो गया वो हो गया। सफाई जीरो और व्यवस्था एकदम घटिया जिसको कहेंगे। हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही थी, अभी मैं बालोतरा जाकर के मिलकर के आई कुछ महिलाओं से। इतनी बुरी स्थिति कि मैं क्या बताऊं आपको कि मैं खुद बैठ करके सोच रही थी कि जो उस परिस्थिति से गुजरा होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी। मुझे एक महिला मिली, मुझे बता रही थी कि मैडम अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे घर में मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, प्रसव पीड़ा में थी, उनकी डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, पर सरकारी अस्पताल की इतनी बुरी हालत कि वहाँ पे एक डॉक्टर तक नहीं, एक नर्स है जो पूरा अस्पताल चला रही है, पूरा अस्पताल कंट्रोल में उसके, मतलब आप समझिए एक नर्स कैसे सब कुछ काम कर पाएगी। डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। उस नर्स ने ये बोला कि मैं हूँ, और आधी रात को गई तो बोले मैं तो नहीं कर सकती, आप देखो दाई माँ आई है। आज के ज़माने में 2023 में है, हम जहाँ सोचते हैं कि भारत का विकास हो रहा है, वहाँ पे आज भी प्रसव के समय में एक दाई माँ को बुलाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर उसकी डिलीवरी करवाने के लिए। तो आप सोचिए हम लोग कहाँ हैं अभी। इन सब व्यवस्थाओं को बदलना होगा। ये सब जो चीज़ें, ये जो बैठ कर के मेवा खाने वाली जो इनकी जो आदत पड़ी हुई है, इसे बदलना होगा। उसके बाद में मैं गायत्री बिश्नोई, आम आदमी पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष। बाड़मेर में ये मेरा महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहला दौरा है। मैं वैसे बाड़मेर से ही हूँ और हमारे भगवान सिंह जी जिन्हें जिला अध्यक्ष का अभी पदभार सौंपा गया है, और बाड़मेर आने के बाद में अभी पिछले 2 दिनों से मैं बाड़मेर हूँ और आप लोगों से रूबरू होना चाहती थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में बताना चाहती हूँ, और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये बातें पहुँचे। देखिए, मुझे यहाँ से पास आउट होकर के जयपुर गए हुए 15 साल ऑलमोस्ट हो चुके। मेरी स्कूलिंग का कुछ पार्ट यहाँ से रहा, फिर मैंने मेरी आगे की शिक्षा पूरी जयपुर से ली। ये सारा मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कितने समय से विकास रुका हुआ है जो मेरी आंखों के सामने है। उससे पहले का तो जो हमारे बुजुर्ग रहे या जो मेरे माता पिता रहे या जो आपके भी माता पिता और सब थे वो बताते हैं, पर जो आंखों से देखा हुआ है उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। मैं स्कूल जाती थी, केवी जालीपा से मैं पढ़ी हुई हूँ। उस समय से लेकर के 2010 की बात बता रही हूँ मैं, 2010 से आज 2023 आ चुका है। जहाँ पे जो गड्ढे थे, जहाँ पे जो कचरा था, जहाँ पे जिस तरीके की सड़कें टूटी हुई थी, आज भी वैसा ही सब कुछ स्थायी है। एक यही चीज़ मुझे यहाँ परमानेंट देखने को मिली, कुछ नहीं बदला। 15 साल से हमारे विधायक जी माननीय मेवाराम जी जो मेवा ही खा रहे हैं, सेवा के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये चीज़ें मैं उनका स्पेशली नाम लेकर के इसलिए बोलूँगी क्योंकि उस समय में भी मेवाराम जी ही थे, आज भी वही हैं। तो जनता तो उन्हें पूरा समर्थन दे रही है, जनता तो उन्हें पूरा प्यार दे रही है। तो मेवा तो जैसे मैंने कहा वो खाया उन्होंने, पर सेवा के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखोगे अस्पताल की अगर मैं बात करूं, मैंने 2 दिन में सिर्फ एक ही काम किया है, पूरा बाड़मेर। कहाँ देख के बोलना है मुझे? क्या मिले बताएं।